एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से उसकी गुजर बस किसी तरीके से चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था और काफी दुखी भी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर भगवान से कई शिकायतें करता। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी तो कितनी आसान है। आपको तो बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है और मुझे देखो, कितनी कठिन ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाके 2 समय की रोटी नसीब होती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान जी बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में रहना भी बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं और ये हर एक के बस की बात भी नहीं है। भगवान जी, कैसी बात करते हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भगवान जी ने बोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। सेवक ने कहा, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मंदिर का सेवक अब जिद करने लग गया। अब भगवान के आगे जब वो जिद कर रहा था, तो जिद के आगे भगवान जी उसकी बात मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सेवक तुरंत बोला। भगवान बोले, ठीक है, ध्यान से सुनो। तब भगवान जी बोले, मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे और तो कुछ तुम्हें बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर बड़े ही धैर्य के साथ सुननी पड़ेगी और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। तो सेवक यह बात मान गया। भगवान और उस आदमी ने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। अब सेवक भगवान की जगह मूर्ति कुछ बनकर समय खड़ा हो गया बीतने के बाद और मंदिर में भगवान एक धनी मंदिर की व्यापारी साफ आया सफाई का काम और वह निपटाकर भगवान से वहां प्रार्थना से करते चले हुए गए। बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वह फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा भी कमा पाऊँ। प्रार्थना करने के बाद जब वह प्रणाम करने लगा, नीचे झुका और उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा, तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार तो उसे चुप रहना था। वह इसलिए चुपचाप खामोश होकर खड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था भी करनी है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कुछ कैसे करूँ। आज देखो, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। इससे मैं क्या कर पाऊँगा? आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वे जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप तो धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरे परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है। माँ की दवाई की व्यवस्था भी हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है। वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के इसलिए लिए विवश मन था। मारकर वह चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की
कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ जाए। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद यह मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय सहन ही नहीं हुआ, लेकिन शर्त के अनुसार तो उसे चुप रहना था कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक निर्दोष आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। यह बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इससे पहले आए एक गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। अब शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके इतना धन कमाया था। यदि उसमें से कुछ पैसे मैं गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। और जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित कभी वापस नहीं आएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम जान तो बच जाती। सेवक यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे की वास्तविकता तो वह देख ही नहीं पाया। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और हमारे जीवन को हम सब भी ऐसी प्रकार से हैं। भगवान की योजनाओं को तो समझ ही नहीं पाते। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमारे मनमाफिक नहीं होता, हम भी अपना धैर्य खो जाते हैं ना, और भगवान को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी या हमारी इच्छा पूरी नहीं करी। लेकिन दोस्तों, हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान जी की इसके पीछे कोई और योजना छुपी हुई है। हमें केवल उस समय धैर्य रखना है। हमें केवल थोड़ा धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके भी कभी कोई काम ना बने तो चिंता ना करें। उसे केवल यह कहकर छोड़ दीजिए कि इसमें आपकी मर्जी तो थी, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी। भगवान जो करेंगे, जब करेंगे, जो हमारी भलाई के लिए होगा, वो सही समय पर ज़रूर करेंगे और हमें ज़रूर देंगे।